नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पुलिस लाइन देहरादून का दौरा किया, जहां उन्होंने परीक्षण ले रहे पुलिस कांस्टेबलों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में कानून व्यवस्था के साथ साथ आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका सबसे अहम होती है। उन्होंने जवानों को प्रेरित करते हुए कहा कि हर परिस्थिति के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुचारू बनाने और पुलिसिंग में आधुनिक तकनीकों के समावेश पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति मित्रवत होना चाहिए। अंत में सीएम ने सभी कांस्टेबलों से जनसेवा के प्रति समर्पित रहकर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी सियासत और चर्चाएं तेज हो गई है। आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र में ये मुद्दा उठने के बाद अब राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। वहीं सूत्रों की माने तो हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही इस दिशा में सरकार ठोस कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि राज्य की डेमोग्राफी को संतुलित रखना और यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए व्यापक चर्चा के बाद ही इस कानून पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस रुख से साफ है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में एक और बड़ा कानून अस्तित्व में आ सकता है। क्या राज्य सरकार अपनी ओर से पहल कर सकती है? देखिए, राज्य के अंदर राज्य की डेमोग्राफी न बदले, यहाँ की सांस्कृतिक मूल्य खराब ना हो, यहाँ किसी भी प्रकार की घुसपैठ ना हो, उन सब के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आगे समान नागरिक संहिता का कानून सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में ही देश की आजादी के बाद लागू हुआ है। तो आगे के जो भी कानून होंगे उन सब पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में सुरक्षित और सुगम यात्रा की दिशा में धामी सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए 461 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। इस बजट के तहत उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर 17 संवेदनशील स्थानों के उपचार के लिए 233 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं पिथौरागढ़ के तवाहगढ़ गड़ियाबहागढ़ खंड के लिए 228 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस कदम से न केवल चारधाम यात्रा अधिक सुरक्षित होगी, बल्कि सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होने से आपदा के जोखिमों को भी कम किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर उत्तराखंड के विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आगामी कुंभ 2027 की गरिमा और सुरक्षा को देखते हुए हरिद्वार में विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने और गंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 325 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया। आपको बता दें, मुलाकात के दौरान हरिद्वार और ऋषिकेश में घाटों के सौंदर्यीकरण तथा आपसी सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा राज्य की यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने आरआरटीएस को मेरठ से हरिद्वार ऋषिकेश तक विस्तार देने और देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश मेट्रो कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की इन महत्वपूर्ण योजनाओं पर केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग और सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा 2026 को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस प्रशासन एक्शन में है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सीओ गुप्त काशी विकास पुंडे के नेतृत्व में एक एडवांस टीम ने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग का 3 दिवसीय सघन निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचौली और केदारनाथ धाम जैसे प्रमुख पड़ावों पर पुलिस बल के रुकने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और बिजली आपूर्ति का जायजा लिया। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से संचार नेटवर्क और फायर सेफ्टी उपकरणों की भी बारीकी से जांच की गई। निरीक्षण में पाई गई कमियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई ताकि यात्रा शुरू होने से पहले सभी इंतजाम पुख्ता किए जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर अब स्थानीय सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए की महंगे उपकरण होने के बावजूद उनका सही उपयोग न होने पर गहरी नाराजगी जताई है। आपको बता दें, कोरोनेशन अस्पताल का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि आईसीयू और वेंटिलेटर खाली रहना चिंता का विषय है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकारी हॉस्पिटल को महज रेफरल सेंटर नहीं बनाने दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश देते हुए कहा कि संसाधनों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी ताकि जनता का भरोसा सरकारी सिस्टम पर बना रहे। दौर चल रहा है और डॉक्टरों में हड़कंप मच जाता है। जैसे आप हॉस्पिटल देखिए, कारण क्या है? साधन पूरे होने जरूरी है। अच्छे इक्विपमेंट्स भी हैं। कई मुझे खबर आई है कि कई करोड़ों के इक्विपमेंट लेकर के अभी तक उनको उपयोग नहीं किया गया। तो इस पर मैं बड़ा कड़ा कदम उठाऊंगा कि आखिर अगर खरीदे क्यों गए और खरीदे गए तो उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिससे मैंने कल आपको देखा कि बहुत अच्छा आईसीयू हमारा कोऑर्डिनेशन का है, वेंटिलेटर्स लगे, लोग लगातार वेंटिलेटर और आईसीयू की डिमांड करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन में खाली पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अस्पतालों को अपना परसेप्शन सुधारना पड़ेगा और डॉक्टर्स स्पेसिफिक डॉक्टर रखते हैं। मेरा सबसे बड़ा फोकस है कतई अस्पतालों को रेफरल हॉस्पिटल ना बनाया जाए। बड़े हॉस्पिटल में आदमी आएगा, वहां भी रेफर आप करेंगे तो जनता के विश्वास में कमी आएगी और प्राइवेट। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के सियासी गलियारों में उस वक्त हलचल मच गई है जब बीजेपी कैबिनेट मंत्री खजान दास अचानक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। रावत की अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कथित नाराजगी और हालिया मौन धारण के बीच हुई इस मुलाकात ने कई राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए इसे एक शिष्टाचार भेंट करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरीश रावत की कांग्रेस छोड़ने की खबरें महज अफवाह है। वहीं प्रवक्ता के अनुसार रावत एक वरिष्ठ नेता है और विभिन्न दलों के लोग उनसे अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन इसका कोई राजनीतिक अर्थ निकालना गलत है। दास जी क्योंकि पुराने साथी रहे हैं, वो मिलने गए हैं, उनसे ही एक शिष्टाचार भेंट है जो कि उन्होंने खुद अपनी पोस्ट में शेयर किया है। और ये कोई मायने नहीं है इनके। जब आप समझिए हरीश रावत जी हमारे इतने वरिष्ठ नेता है, जब उनसे मुख्यमंत्री जी शिष्टाचार भेंट करने जाते हैं, एक नहीं कई बार जाते हैं, उसके बाद वो उनके मन को यहाँ से वहां नहीं कर पाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की तो ये कोशिश है और साजिश रहती है कि आप किस तरीके से जो है दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तोड़ने का कार्य करें। लेकिन ये कह रही हूं मैं कि असफल प्रयास जो उन्होंने किया है और इस बात को एक शिष्टाचार मुलाकात से ही देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसके मायने निकालने चाहिए, जो मायने पता है भाजपा निकाल। उत्तराखंड में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की सूरत बदलने के लिए सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह केड़ा ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम और निकाय क्षेत्रों में सड़क, नाली और टाइल्स बिछाने का काम युद्ध स्तर पर जारी रहेगा। मंत्री ने कहा कि विकास की किरण हर मोहल्ले तक पहुंचेगी और कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रहेगा। साथ ही स्वच्छता व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए अधिकारियों को कूड़ा निस्तारण के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि हमारे शहर स्वच्छ और व्यवस्थित बने रहे। शहरी विकास विभाग के द्वारा सभी नगरों में, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे वो नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे नगर पंचायत क्षेत्र हो, सभी जगह हम लोग विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पर आप देखिए हमारी सरकार के द्वारा
लगातार कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जिस मोहल्ले में चाहे टाइल्स लगाने का काम हो, चाहे वहाँ पर नाली बनाने का काम हो, चाहे वहाँ पर रोड का डामरीकरण का सवाल हो, सभी जगह नगर निगम के द्वारा पूरे प्रदेश में काम किए जा रहे हैं। और साथ ही जहाँ जहाँ पर मैंने अपने अधिकारियों से भी कहा है कि कहीं पर जैसे नगरीय क्षेत्र में कूड़े के कहीं पर कोई स्पॉट जो है वहाँ पर उस पर गंभीरता से उसमें सोचने की जरूरत है कि एक ही जगह कूड़ा इकट्ठा न हो और कूड़े को हम कैसे निस्तारण कर सकते हैं और शहर को साफ कैसे रख सकते हैं, इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश और प्रदेश में स्वच्छता अभियान हमारा चल रहा है, तो हम लोग लगातार नगरों की सफाई, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग सफाई अभियान चलाए हुए हैं और जहाँ पर भी कूड़े का कहीं पर सही निस्तारण हो, इस दिशा में हमारी लगातार अधिकारियों से चर्चा चल रही है। इस रूप में शहर को स्वच्छ और अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान स्थान में 52वें कृषि विज्ञान मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार ने कृषि सचिव मांगीलाल जाट ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने संस्थान के नवनिर्मित बालिका छात्रावास का भूमि पूजन किया और प्रदर्शनी का अवलोकन कर वैज्ञानिकों के प्रयासों को सराहा। कृषि सचिव ने पहाड़ी भूगोल के अनुकूल उन्नत बीजों और फलदार प्रजातियों के विकास पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से कीवी के शोध को महत्वपूर्ण बताया क्योंकि इसे जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते और ये किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की योजनाएं समान होती है, लेकिन संस्थान भौगोलिक चुनौतियों के अनुसार शोध कर रहे हैं ताकि किसानों को एक ही मंच पर तकनीकी जानकारी और समाधान दोनों मिल सके। मैंने जैसे बताया कि हिमालय हो चाहे पूरा देश हो, कृषि नीति बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भारत सरकार का पूरा फोकस ये है कि किसान की समृद्धि के लिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए और देश का खाद्यान्न और वो भी न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि सिर्फ खाना ही नहीं बनाना है, उसको पोषण युक्त भी बनाना है, उसके लिए हर तरीके का रिसर्च और डेवलपमेंट और सरकार की जो पॉलिसी है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने देखा कि पिछले 10 साल में हमने 105 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा दिया। यदि सरकार की नीति और उसके पीछे विज्ञान नहीं होता और किसानों की मेहनत नहीं होती तो बढ़ पाता क्या? जो हमारा एग्रीकल्चर का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीजें दिखाती है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोटद्वार में आयोजित उत्तराखंड फार्मेसी सेवा संघ के द्वितीय अधिवेशन में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने फार्मासिटी को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की असली रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक दवाइयों की पहुंच सुनिश्चित करने में फार्मासिस्टों का योगदान अतुलनीय है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी रेखांकित किया कि आगामी चारधाम यात्रा के दौरान इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसके मद्देनजर सरकार उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखेगी। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में ये वर्ग अहम भूमिका निभा रहा है। फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड का यहाँ आज सम्मेलन चल रहा है और उसमें मैं द्विवर्षीय सम्मेलन चल रहा है और मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, पधारी हूँ। जो फार्मासिस्ट यूनियन है उन्होंने अपनी कुछ समस्याओं को बताया है। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री तक उनकी जो बात उन्होंने मुझे कोटद्वार में बताई है वो वहाँ तक पहुँचे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिस तरह का डिमांड उन्होंने की है वो किसी न किसी नतीजे पे शीघ्र ही पहुँचेगी। मैं भी पूरा प्रयास करूँगी कि जो ये हमारे फार्मासिस्ट भाई और बहन चाह रहे हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। जसपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा के आगमन पर व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गढ़वाल मंडल भ्रमण के दौरान रेडिसन होटल पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष को नगर इकाई ने
अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष निकेश चंद्र अग्रवाल और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ व्यापारियों की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में संगठन की कार्यप्रणाली को मजबूत करने और हाल ही में दुर्घटना का शिकार हुए एक व्यापारी को आर्थिक सहायता प्रदान करने पर भी सहमति बनी। कार्यक्रम में भारी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे, जिन्होंने व्यापारिक एकता का संकल्प लिया। और इसमें हम लोग गढ़वाल दौरे पे जो राजधानी से देहरादून से निकल के हम गढ़वाल के दौरे पे जाएंगे और 4-5 दिन का ये दौरा रहेगा। हमें सबसे पहले हमारी जो है निकेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में ये जसपुर की इकाई देखता था कि भी यहाँ हरिओम जी बहुत बढ़िया तरीके से इनका सामंजस्य जो है बहुत अच्छा लगा। हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितने यहाँ के नगर व्यापार मंडल के हमारे पदाधिकारी हैं जसपुर के, वो सब बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा है। और एक अनुरोध हमारा विशेष रूप से हरिओम जी से रहेगा कि यहाँ पर महिला संगठन का भी करें कि नहीं गठन उसका अगर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, एक ताकत मिलेगी। उसके लिए मैंने जिलाध्यक्ष हमारी मनोनीत की है यहाँ सिंगर में, वो प्रियंका अग्रवाल जी यहाँ आएंगी और हरिओम जी के साथ निकेश जी के साथ आप सब लोग मिलकर एक इकाई का गठन करेंगी। और बड़ा अच्छा मौका है। राजाराम जी, तिलोक जी, सब हमारे जो वरिष्ठ पुराने साथी हैं सब यहाँ पर दिख रहे हैं और एक अच्छा माहौल जसपुर में दिखा है, इसलिए हमारी शुरुआत अच्छी है। थैंक यू, धन्यवाद। उत्तराखंड के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के पाला बदलने की चर्चाओं ने सियासी पारा गरमा दिया है। इस पूरे मामले पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बेहद सख्त तेवर दिखाए हैं। आपको बता दें, सख्त तेवर दिखाए हैं। विधायक पांडे ने 2 टूक में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का किला इतना कमजोर नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के जाने से उस पर कोई असर पड़े। अरविंद पांडे ने ठुकराल फैक्टर को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके कहीं भी जाने से पार्टी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। विधायक का ये बयान सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे कयासों का बाजार और गर्म हो गया है। अब देखना ये होगा कि अरविंद पांडे के इस तीखे हमले पर राजकुमार ठुकराल की क्या प्रतिक्रिया आती है। देखिए, वो पार्टी में पहले थे, भारतीय जनता पार्टी में थे और पार्टी के नेता थे, तो पार्टी के नाते सुख दुख में आना जाना, एक दूसरे के साथ खड़ा होना, ये सभी की जिम्मेवारी बनती है। अगर जो हमारे साथ खड़े हुए होंगे तो हम भी उनके साथ खड़े हुए होंगे। लेकिन ये जब तक था, जब तक हम लोग एक दल के लोग थे, एक परिवार के लोग थे। अब उन्होंने अपनी, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, उस महत्वाकांक्षा के तहत उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और ये राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है किसी का। थराली के गोल्डन क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध नशा मुक्ति केंद्र का भांडाफोड़ किया। आपको बता दें, उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग की संयुक्त टीम ने केंद्र पर औचक छापा मारा। निरीक्षण के दौरान केंद्र संचालक संचालन से जुड़ा कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। हैरानी की बात यह है कि केंद्र में पंजीकृत 15 सदस्य और स्वयं को डॉक्टर बताने वाले मनोज भट्ट के पास भी कोई मेडिकल डिग्री नहीं मिली। यही नहीं, केंद्र के भीतर बिना लाइसेंस के अवैध मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा था, जहां से एक्सपायरी डेट की दवाई भी बरामद हुई है। एसडीएम ने इस गंभीर लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मेडिकल माफियाओं को कतई बख्शा नहीं जाएगा। और निरीक्षण के दौरान हमने देखा कि जो यहाँ पर चलाया जा रहा है नशा मुक्ति केंद्र, इसमें दिसंबर 2025 के बाद से कोई भी जो है वहाँ पे एंट्री नहीं थी, कोई भी वहाँ पे रोगी जो है भर्ती नहीं था। इसके अलावा हमने देखा कि इनके द्वारा जो है 2024 में जो है
मानसिक स्वास्थ्य स्थापना देहरादून उत्तराखंड को एक मानसिक स्वास्थ्य स्थापना हेतु पंजीकरण हेतु जो है एक पत्राचार किया गया है। और उस पत्राचार में जो भी डॉक्यूमेंट इनके लगे हैं 15 सदस्यीय इनकी जहाँ पर जो लोकल टीम है उसमें डॉक्टर मनोज भट्ट करके इन्होंने लिखा है, विलेज ग्वालदम, पोस्ट ऑफिस ग्वालदम। इसके अलावा और जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह है, योगा इंस्ट्रक्टर है, सारी डिटेल इन्होंने दी है। जितना हमारे द्वारा छानबीन की गई तो डॉक्टर मनोज भट्ट इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा अवगत बताया गया कि डॉक्टर मनोज भट्ट ये नियरेस्ट जो है ग्वालदम में मेडिकल इनका है, ये इनका MBBS डिग्री है। जो हमने इनसे डिग्री मांगी तो डिग्री में इन्होंने हमें आंध्र प्रदेश की डिग्री दी, और जो कि आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल के नाम से थी, जिसमें जो है मनोज भट्ट, फादर्स देवेंद्र प्रकाश भट्ट, मदर्स नेम मंजू देवी के नाम से ये डिग्री थी। जब हमारे द्वारा गौतम में यहाँ पर आके निरीक्षण किया गया, मेडिकल में निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पे जो है जो संबंधित डॉक्टर हैं उनके द्वारा कहा गया, उनके द्वारा अपना जो है डिफार्मा जो है ये डिफार्मा की जो है डिग्री रजिस्ट्रेशन दिखाया गया है, और क्लिनिक मेडिकल यहाँ पे चलाते हैं। और इनके पास जो है मेडिकल में कोई भी जो है स्टॉक जो दवाइयों का आमद है उसका कोई डिटेल नहीं पाई गई है। और इसके अलावा अंदर एक रूम इनके यहाँ पे मिला है जहाँ पर इन्होंने बोला कि मरीज को लेटाते हैं, बिठाते हैं, वहाँ पे हैं। और जहाँ तक नशा मुक्ति केंद्र की बात है तो नशा मुक्ति केंद्र में जो OPD रूम था तो वहाँ पे डॉक्टर का कोई भी रजिस्टर हमें नहीं मिला है, और जो दवाइयाँ मिली है, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह वहाँ पे सारे एक्सपायर है, ख़राब स्थिति में मिले हैं। वेइंग मशीन है, स्पेग्नोमीटर है, और दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं सारे ख़राब स्थिति में पाए गए हैं। तो CCTV जो है पूछा गया तो CCTV बोला गया कि CCTV हमारे यहाँ ख़राब है। तो एक घोर लापरवाही जो है ये दिखाई दे रही है नशा मुक्ति केंद्र के नाम पे। जो है मुझे ऐसा लगता है कि अवैध रूप से ये चल रहा है, तो इसमें हम बहुत जल्दी जो है एक संयुक्त निरीक्षण हम कर रहे हैं, और सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के बाद हम जो है आगे की कार्रवाई इस संबंधित नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ भी और जो मेडिकल। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।